दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल हुए दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा के 3 आरोपियों को जमानत देने के लिए एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर और प्राइम टाइम कार्यक्रम के एंकर रवीश कुमार के कार्यक्रम में दिखाए गए वीडियो को आधार बनाया है। मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। झूठ कितना ही आगे क्यों न पहुंच जाए, पर सच के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसकी जीती जाती मिसाल हमारे सामने बहुत सी हैं। उन्हीं में से एक भारत के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार, जिनकी सच्चाई पर खुद हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। आज पूरे भारत को उन पर गर्व हो रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर हम सच्चे हैं तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई बंदिश उन्हें नहीं रोक सकती। अगर आप सच्चे हैं तो कितनी ही सरकारी ताकतें आपको रोकना चाहें, आपको नहीं रोक सकती। आपको सच के लिए लड़ने के लिए फिर और भी हौसला मिल जाता है। कल हाई कोर्ट ने एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो में दिखाए गए वीडियो के आधार पर फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान शाहिद नाम के व्यक्ति की हत्या के आरोप में जुनैद, इरशाद और मोहम्मद चांद को बाइज्जत रिहा कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ किसी भी तरह के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिससे उनको जेल में रखा जाए। आरोपियों के वकील ने भी जज के सामने रवीश कुमार के वीडियो का जिक्र किया। आरोपियों के वकील ने कहा कि इस वीडियो से साबित होता है कि वो घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांद बाग के इलाके की है, और उस वीडियो में यह भी साबित होता है कि ये तीनों उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। रवीश कुमार की वीडियो आप भी देखिए। तो हम मोहन नर्सिंग होम से संबंधित 3 वीडियो आपको बारी बारी से दिखाएंगे। इनमें आप साफ साफ चेहरे देख सकते हैं। पहला वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ। तौलियों से पहले बंदूक को ढकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बाद में एक नौजवान बंदूक को नर्सिंग होम से नीचे की तरफ निशाना करता है और गोली चला देता है। अब हम ये नहीं बता सकते कि पहले गोली चलाई गई या फिर पत्थर, क्योंकि इसी इमारत से जब पत्थर चलते हैं उसका भी वीडियो है। आप देखेंगे कि आराम से बहुत देर तक पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही हैं। छत के अलग अलग हिस्सों में नौजवान फैले हुए हैं। वे सफेद रंग की बोतल फेंक रहे हैं। बोतलें नीचे गिर रही हैं और निशाने से लगती हैं या किसी की इमारत पर गिर रही हैं। क्या नुकसान हो रहा है ये हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप ये दूसरा वीडियो देखिए। भाई साइड हो जाओ आप। लगा हॉस्पिटल में मारा। तो मोहन नर्सिंग होम के ठीक सामने चांद बाग का धरना था, जहां पर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। आपने देखा कि कैसे मोहन नर्सिंग होम के वीडियो से, इस हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियो से पता चलता है कि भीड़ छत पर थी, उसके हाथ में बोतलें थीं। हम नहीं बता सकते कि वो पेट्रोल बम है या उनमें एसिड है, लेकिन बोतलें फेंकी जा रही थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो बेखौफ धड़ाधड़ फेंके जा रहे थे। अब हम आपको इसी जगह का एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मोहन नर्सिंग होम के नीचे, ठीक उसी इमारत के नीचे, एक बार कैमरा ऊपर भी जाता है और नीचे भी ले आता है तो स्टैब्लिश करता है एक भीड़ है। हम सिर्फ भीड़ कह रहे हैं, समुदाय का नाम नहीं ले रहे। तो आप देखने जा रहे हैं कि लड़के जो नीचे खड़े हैं, उनमें से कुछ ऊपर भी थे, आगे बताएंगे। नीचे की जमीन जली हुई है, कार जली हुई है, पत्थर फेंक रहे हैं। लेकिन आप इसी वीडियो में देखेंगे कि एक पिलर दिखेगा और उसके पीछे एक पुलिस वाला खड़ा दिखेगा। आप ये भी देखेंगे कि दूसरी दिशा से भी, यानी चांद बाग की तरफ से भी पत्थर आ रहे हैं। यानी जब मोहन नर्सिंग होम की छत से फायरिंग हो रही थी तब पुलिस नीचे खड़ी थी, ये भी आप देख सकते हैं, और पत्थर चल रहे हैं।
दिख रहा है दिल्ली पुलिस वाला ये खड़ा हुआ है। फोन मत करो, माहौल सही नहीं, मेरे को ऊपर से खड़े हो गए गोली चला रहे हैं। ये सब देखो क्या करा है ये देखो पत्थरों कर रहे हैं। ये वीडियो बता रहे हैं कि हिंसा के कई घंटों तक पुलिस नहीं हो सकी थी। जाहिर है उस वक्त डीसीपी अमित शर्मा, अनुज कुमार घायल हो गए थे। तब भी पुलिस के पास काफी वक्त था कि वो इलाके को कंट्रोल में ले सकती थी। अब ये जो सफेद रुमाल वाला जो लड़का, ये देखिए, ये सब छत पे थे और नीचे भी थे। तो इनका हमने आपको एक तरह से स्टिल वीडियो करके चलाकर दिखाया है कि इनमें से एक लड़का और भी है जो नीले रंग के टी शर्ट में है, सफेद हेलमेट पहना है, जो नीचे भी है, जमीन पे भी और छत पे भी है। ये लड़का भी एक तरह से छत पर है और नीचे भी है, पत्थर मार रहा है। अब ये साबित नहीं होता कि पहले नीचे था फिर बाद में छत पर गया। तो हमने उसी का एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो से इसका स्टिल बनाया है जिसमें आप इन्हें साफ साफ पहचान सकते हैं। अब हम एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जिससे पता चलता है कि पत्थर किस तरफ से आ रहे थे। एक और तरफ से आपने इमारत बिल्डिंग से देखा, दूसरे तरफ से भी पत्थर आ रहे थे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के जरिए हासिल इस वीडियो में प्रदर्शनकारी भी पत्थर चला रहे हैं और उनमें महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में। और इसी वीडियो से पता चलता है कि डीसीपी जो बताया गया है कि अमित शर्मा यहीं पर घायल हुए थे और उन पर हमला करने वालों में महिलाएं भी थी। इस वीडियो में जिस साइड से आप बहुत से लोगों को दौड़ते या भागते हुए देख रहे हैं, उसी साइड पर चांद बाग का धरना था। आप इस धरना स्थल को पीले रंग की बरसाती से पहचान सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच कुछ हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर हमले भी हो रहे हैं, लोग कुछ भाग रहे हैं। जब तक नज़र सेट होती है साफ दिखने लगता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करने लग जाते हैं। इनमें बुर्के में जो महिलाएं हैं वो पुलिस पर हमले कर रही हैं, पुरुष भी हैं। पुलिस पर पत्थर चला रही हैं महिलाएं और डंडे भी पुलिस के नज़दीक जाकर पत्थर चला रही हैं। पुलिस सड़क के उस पार जाने का प्रयास करती है लेकिन डिवाइडर के कारण लंबे समय के लिए घिर जाती है। मुकेश सिंह सेंगर का कहना है कि यहीं पर डीसीपी अमित शर्मा घायल हो जाते हैं। फिर किसी तरह पुलिस डिवाइडर पार करती है। जब पुलिस पर हमला हो रहा होता है तब वो डिफेंसिव है, यानी अपना बचाव कर रही है। फिर आप देखते हैं कि डिवाइडर के पार पुलिस जाती है लेकिन वहां भी उसे मौका नहीं मिलता है, भीड़ नहीं छोड़ती है। अब आप एक दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ पुलिस के करीब आ गई है, पुलिस पर ही हमला करती है। पेड़ों के झुरमुट में लोगों को हमला करते हुए आप देख रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर के अनुसार एसीपी अनुज डीसीपी अमित शर्मा को घायल होने के बाद बचाकर यमुना विहार की तरफ सर्विस रोड पर ले आते हैं। एसीपी अनुज एक घर में पहले ले गए, फिर अमित शर्मा को मोहन नर्सिंग होम लेकर गए। इस वीडियो के बारे में एसीपी अनुज ने मुकेश सिंह सेंगर को कंफर्म किया है कि घटना का ब्यौरा सही है, वीडियो मौके का है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों दूसरी बिल्डिंग पर थे और दूसरी बिल्डिंग के लोगों को हिंसा का शिकार बना रहे थे। उसी दौरान दूसरी छत पर शाहिद हिंसा का शिकार हो गए और गोली लगने से उनकी मौत हो गई। वीडियो में भी दिखाया गया था कि जिस बिल्डिंग में शाहिद मौजूद थे वो ठीक नर्सिंग होम के सामने थी, जिससे लगातार पथराव, बोतल में पेट्रोल डालकर लोगों पर फेंके जा रहे थे। गोलियां चल रही थी और पेट्रोल बम लगातार लोगों पर फेंके जा रहे थे। बिल्डिंग के ऊपर का मंजर इसी तरह का था, लेकिन जिस शख्स को गोली लगी वो नर्सिंग होम की छत से लगी थी और उसी की हत्या के आरोप में जुनैद, चांद, मोहम्मद और इरशाद को आरोपी ठहराया गया था। पर इन सब के चलते 5 मार्च 2020 को रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो में दिखाई गई वीडियो के आधार बनाकर उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। वीडियो के मुताबिक वो तीनों उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जिस वक्त शाहिद हिंसा का शिकार हुए थे। जहां आज के वक्त में कुछ टीवी चैनलों के एंकर्स ने टीआरपी के लिए अपनी ज़मीर को बेच दिया है, तो वहीं रवीश कुमार लोगों को सच्चाई दिखाने की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।